देखिए गाइज, मैंने ये पर्स लिया है आज। कैसा लग रहा है पर्स? इसमें, इस पर्स में एक जेब है और ये देखो, मैं दिखाती हूँ अभी। कहाँ रखूँ फोन? कुछ नहीं हुआ बेटा। बेटा पर्स कैसा लग रहा है आपको? पर्स कैसा लग रहा है ये? है? अच्छा है पर्स? चलो, परी ने पास कर दिया तो अच्छा ही है। एक चैन तो इसमें ये है और एक चैन एक ये है इसकी, ये वाली मेन चैन, और एक चैन इसमें अंदर है। कुल मिला के ठीक लगा मेरे को। कहीं चले जाओ तो एक दो जोड़ी कपड़े ले जाओ इसमें, या फिर कुछ सामान रख के ले जाओ, उसके लिए ठीक है। और गैस करो कितने रुपए का होगा ये? गैस गैस गैस। ये है गाइस 100 रुपये का, इसलिए मैंने ख़रीद लिया। मैंने कहा सस्ता सा है, 1 साल भी चल जाएगा तब भी पैसे वसूल हैं इसमें। पर ये टांग के दिखाना, टांग के दिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे टांगते। आहा ये देखो, परी ने, हमारी ने पर्स टांग लिया है। परी अच्छा है, अच्छा है पर्स। गाइस, हम अपने बिस्तर की तय कर लेते हैं अब। और अब सब अपने अपने काम से चले गए हैं, तो सभी सो के उठ चुके हैं। सभी सो के उठ चुके हैं क्योंकि अब फरवरी का महीना चल रहा है तो सर्दी तो इतनी है नहीं, इसलिए हमने कंबल निकाल लिया है दोबारा से। रज़ाइयाँ रख दी हैं उठा के, क्योंकि रज़ाई के लायक अब ठंड नहीं है। वैसे भी अब तो गर्म दिन होने लगे हैं, तो रज़ाई ज़्यादा ठंडे दिनों में ही काम आती है। और अब हम काम अपना निपटा लेते हैं। अब मैं अपनी ये बेडशीट उठा लेती हूँ। बेडशीट पहले चेक करनी पड़ेगी, गीली तो नहीं हो रही है। ये हो रही है गीली, तो अब इस बेडशीट को, ये बताऊँ तुझे, रुक जा। अब इस चादर को धूप में सुखा देंगे, क्योंकि छोटी बेटी है ना मेरी, तो वो टॉयलेट वगैरह कर देती है, तो इसलिए मुझे ये सुखानी पड़ती है धूप में। और हगीज़ वगैरह मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि इसको रैशेस हो जाते हैं बहुत बुरी तरह से, रेड रेड हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं हगीज़ का यूज़ नहीं करती। अब तो मौसम सही हो रहे हैं तो हगीज़ की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं इसलिए अपनी बेडशीट और ये सुखा देती हूँ और धोती भी रहती हूँ। हफ्ते में 2-3 बार तो धो ही देती हूँ। गाइस, ये शीट सी जो है ब्लैक कलर की, ये मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाई थी कि ये इसमें से लीक नहीं होता, यूरिन लीक नहीं होता, मतलब गद्दे ख़राब नहीं होते। बट ये चली ही नहीं कुछ दिन, ये 1-2 महीने ही चली होगी ठीक से। फिर मैंने एक दिन देखा तो ये तो लीकेज हो रही है। मैंने देखा कि गद्दे गीले हो रहे हैं नीचे से, तो फिर मैंने इसके नीचे एक पन्नी लगा दी ब्लैक कलर की। जिस साइड मैं सोती हूँ परी को लेके, उस साइड मैंने पन्नी लगा दी, जिससे कि अब मुझे ये तो कंफर्म है कि नीचे लीकेज नहीं होता, गद्दे ख़राब नहीं होते, गीले नहीं हो पाते, वरना फिर गद्दों में सीलन आ जाती है, स्मेल आती है फिर। इस वजह से मैंने इसमें पन्नी सिल दी ब्लैक कलर की, जिससे कि अब लीकेज तो नहीं होता। अब इन दोनों को मैं सुखा दूँगी तो सूख जाएगा, सूखने के बाद फिर बिछा लेती हूँ। अब मैं अपने कमरे में से झाड़ू लगा लेती हूँ साफ़ तरीके से, क्योंकि सुबह सुबह में इतनी अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती, क्योंकि कमरे में अंधेरा करके सोते हैं तो लाइट जलाने नहीं देते,
तो इसलिए अब अच्छी तरह से साफ क्लीन हो पाएगी झाड़ू। कैमरा थोड़ा एक कोने में लगा है तो मैं दिख नहीं पा रही हूँ, कोने में चली गई हूँ झाड़ू लगाने। अब जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर पोछा भी लगाना है। जब तक झाड़ू पोछा ना लगे घर में सफाई आती नहीं है। अब हम अपने दूसरे कमरे से भी सफाई कर लेते हैं। यहाँ से भी झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद फिर पोछा लगाएंगे। देखिए गाइस, ये रिमोट है हमारे टीवी का, जिसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। और ये कंडीशन इसकी किसने की है? परी ने। इस रिमोट के ये वाला बटन निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया था। इसको तो चिपकाया है एक, ये रहा, ये भी बाहर है। ये देखो, ये अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये रिमोट का बटन भी बाहर है। इसने इस रिमोट की हालत ऐसी कर दी है कि अब इसको, जो इसका मेन बटन है नेक्स्ट करने का, वही हटा दिया।